वो अभी आपको बता रहे थे कि आप जरा सोचिए, रायबरेली से श्रीमती गांधी चुनाव लड़ती है और उस चुनाव में जिस प्रकार के सरकारी तंत्र का, मशीनरियों का उन्होंने जो दुरुपयोग किया था, उसके विरोध में उस समय हाईकोर्ट लोग चले गए और हाईकोर्ट में काफी बहस हुई, आप समझ सकते हो। उस समय तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, श्रीमती गांधी अपने आप में बहुत बड़ी ताकतवर थी। 71 जो बांग्लादेश विभाजन के बाद तो उनके रुतबा में थे, लेकिन इसके बाद भी सत्ता में आने के लिए यानी लोकतंत्र को किस प्रकार से कुचला और सरकारी मशीनरी का उन्होंने दुरुपयोग किया, और जिस कारण से श्रीमती गांधी को चुनाव में आयोग घोषित किया गया और उसके बाद के परिणाम तो आपने देखा, यानी सत्ता को वो छोड़ नहीं सकते। उसके लिए जनता के बीच अदालत में जाकर के लड़ते हैं। जनता की अदालत में जो बार बार आज के कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, तो उसके लिए वो लड़े नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया भाई, इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी भी कोई मंत्री परिषद से निर्णय नहीं लिया, पहले उन्होंने रातों रात निर्णय लिया। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनसे रातों रात साइन कराया और मंत्री परिषद तो दूसरे दिन बिठा करके, यानी एक प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं उसको, घटनोत्तरी स्वीकृति कहते हैं ना, कि उसको बाद। तो आप ये समझ सकते हो किस प्रकार से इस देश की संविधान की उन्होंने धज्जी उड़ाती और इमरजेंसी लगा, यानी अब कह सकते हैं पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया। जितने भी देश के नेता थे, वो नेताओं सबका नाम लिया गया, सबको जेल में डाल दिया। अखबार को उन्होंने बिना उनके देखे आप नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते हैं। यानी ये जो लोकतंत्र को जिस प्रकार से समाप्त करने की उन्होंने श्रीमती गांधी ने कोशिश की थी, उसका एक प्रयास था। और ये तो हमें लगता है कुछ लोग निश्चित रूप से या तो गलतफहमी में रहे होंगे, या हो सके कुछ लोग देशभक्त रहे होंगे, उन लोगों ने गलत सूचना उनको दिए होंगे कि भाई चुनाव होगा तो भारी मतों से जीत करके आप आ जाएंगे, और तभी उन्होंने इमरजेंसी और चुनाव की उन्होंने घोषणा की। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ, और उसके बाद भी इस देश के अंदर में 8-9 राज्यों में जब सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये क्या कहते हैं, इमरजेंसी के बाद जब सरकार बनी थी और फिर से जब वो सरकार में सत्ता में आई, तो उन सारे राज्यों की सरकार को इन्होंने बर्खास्त कर दिया। यानी केंद्र में सरकार बदल गई, तो फिर जितनी भी जनता पार्टी की उस समय सरकारें बनी थी, भिन्न-भिन्न पार्टियों की सरकार, और उससे पहले भी पंजाब और केरल में जो कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करते थे, वो तो नेहरू जी के जमाने में ही, इसलिए चूंकि विरोधी दल की सरकार थी, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया, उन्होंने बर्खास्त कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि अगर आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी संविधान लेकर के घूमते हैं, और ये घूमते ही नहीं, आज तो कल तो हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट में संविधान की कॉपी को लहरा रहे थे। लेकिन उस समय नहीं, चुनाव के समय भी हमने देखा कि देश भर घूम घूम करके जगह जगह पर क्या कह रहे थे, अरे बीजेपी आ जाएगी, मोदी जी आ जाएंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, मोदी जी आ जाएंगे तो फिर चुनाव फिर नहीं होगा, मोदी जी आ जाएंगे रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। यानी लगता है कि ये कांग्रेस के डीएनए में ही झूठ बोलना लिखा हुआ है। ये लोग इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोल सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं बोल सकता इस प्रकार के। और ये उन्होंने पूरी तरह से, जब पूरी दुनिया जानता है भाई संविधान को किसने, आज अगर 100 से अधिक संविधान भी संशोधन हुआ है तो ये कांग्रेस के राज्य में हुआ है, कोई बीजेपी के राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने कितना संशोधन किया, किस प्रकार से संशोधन किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के अंदर में भी 356 का जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से उन्होंने बर्खास्त करते रहा। कल मैं रात में एक टीवी चैनल को देख रहा था, उन्हें दिखा रहा था कि आजाद भारत में 132 बार 356 का इन्होंने दुरुपयोग किया, और उसमें भी अधिकांश क्या सामान्यतया वो सब विरोधी दल की सरकारें रही, उनको पसंद नहीं हुआ, कुछ भी कारण से उस सरकार को बर्खास्त कर दो। अब वो कह रहे हैं कि उनके लोग कह रहे हैं कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे, लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे।
तो हमने कहा कि भाई इससे झूठ और क्या हो सकता है। लगता है कि आज तो वास्तव में मैं तो राहुल गांधी को तो अपने दादी की किए कामों को लेकर के उनको देश की जनता से आज उनको क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो क्षमा क्या मांगेंगे। वो तो इसलिए तड़फड़ा रहे हैं कि भाई 10 वर्षों से सत्ता से कैसे बाहर हो गए। और मैं तो ये कह सकता हूं कि आज आने वाले कोई कालखंड में राहुल गांधी दिल्ली के सत्ता पर कभी आ नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से उनका आचरण है। आज भी देश के अंदर में देखें, जहां उनके सहयोगी दल है, बगल में हम लोगों के साथ बंगाल है, आप देखें किस प्रकार से चुनाव में वहां हिंसा होती है, लेकिन उसके बारे में कभी वो जुबान नहीं खोलते, कभी वहां जाते नहीं है कि उन गांव में जाकर के घूम करके देखना कि कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी की, उसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं करते। तो ये लोग सिलेक्टेड है। इसलिए आपने देखा होगा कि चुनाव के पूर्व भी किस प्रकार से माहौल को, नैरेटिव को सेट करने की लोगों ने कोशिश कर रहे थे। पहले तो ईवीएम को लेकर के जा रहे थे कि बार बार इलेक्शन कमीशन से देश की जनता के साथ ये प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से कि भाई ये ईवीएम गड़बड़ होता है। यानी उनको ये था कि अगर आज जितनी सीटें आई, अगर उससे कम सीटें आती और भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें आती तो उनका इशू यही होता, ईवीएम होता। तो उन्होंने हर शंका की नैरेटिव को किस प्रकार से सेट करना, उसकी उन्होंने पूरी प्लानिंग जिसको कह सकते हैं ये कर रखा था। आज वो साफ दिखता है। आपने देखा कि राष्ट्र जिस प्रकार से अब लोकसभा में अड़ंगा डालना, लोकसभा में हंगामा करना, यानी जहां कोई मतलब भी नहीं है। लोकसभा के पोडियम में स्पीकर को लेकर के ही किस प्रकार से मुद्दों को उन्होंने बनाया, जबकि जो मान्य परंपरा है उस परंपरा का पालन किया गया है, लेकिन इसके बाद भी तो क्या उनको हंगामा करना था। तो इसलिए हमने कहा कि आज ये जो समय है कि हमें इस देश से ऐसे तत्व को हमें समाप्त करना, आज की वो जरूरत है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर उनका कोई वीडियो हमने कही एक आजकल तो सोशल मीडिया में जाता है कि इस प्रकार से दक्षिण में जाकर के भाषण दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं भाई बीजेपी की सरकार आएगी तो केरल में क्या कहते हैं हिंदी बोलवाया जाएगा, तमिलनाडु में हिंदी बोलवाया जाएगा। यानी दुष्प्रचार जिस प्रकार से, जिस ढंग से उन्होंने किया है छोटे स्तर पर भी। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सब लोगों को भले ही वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि सीपी सिंह जी जो काम उस समय कर रहा था कि हम अंदर घुस करके दीवार में लिखे कि ये अंदर लिख क्या बोलते उमा जी लिखे कि कृपा शंकर जी अंदर घुस करके दीवार में लिखे, उस समय वो कंपटीशन था। आज हमारे अंदर में यह स्पर्धा होनी चाहिए कि हम गांव-गांव में जाकर के इस कांग्रेस की कुकृत्य को हम जनता को जाकर के बताएंगे। ये लोग बड़ी गड़बड़ लोग हैं, इनके डीएनए में करप्शन है, इनके डीएनए में तानाशाह है, ये लोग ये झूठ बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज ये जरूरत है हम सब लोगों के लिए। हम अगर आज इस चीज की संकल्प नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये रस्म अदायगी के लिए हम याद नहीं करते कि आज 25 तारीख है इसलिए हम इकट्ठे हो गए, इकट्ठे करके हम आज विचार कर रहे हैं कि भाई 1975 में ऐसे हुआ। आज तो हमारे साथ हम सब लोगों के बीच में उस समय के लोग हैं, वो हमें बता भी रहे, आने वाला कल सुनी सुनाया बात बताएंगे, इनका रिकॉर्ड हम खोल करके हम सुना देंगे पब्लिक को। लेकिन उससे काम नहीं बनता है। जैसे हम सब लोगों ने पढ़ा है ना कि बचपन में क्या अभी भी पढ़े हैं, क्या कहते हैं वो पंचतंत्र में कथा है ना कि तोता को सब सिखाया गया था, कबूतर को, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसके लोभ में फंसना नहीं। लेकिन वो लोग फंस गए फिर लोग। तो कहने का अर्थ है कि रटने का नहीं है, सिर्फ सुनने का नहीं है,
हम याद करें, हम उस बात को चिंतन करें तो भाई कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इस देश के में लोकतंत्र के साथ उन्होंने मजाक किया है, लोकतंत्र को उन्होंने तार तार किया है, उन्होंने संविधान की उन्होंने धज्जी उड़ाई है। आज भी वो कोई संविधान के हिसाब से कोई चलना नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि इनकी राहुल गांधी की उस समय कैसे तानाशाही है। पिछले सरकार में आप याद करिए, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बनाया था। लेकिन जिस बिल को पार्लियामेंट में ला रहे थे उस बिल को वो फाड़ देते हैं। नहीं, क्या दुनिया को दिखा रहे हैं? ये उनका चरित्र दिखता है, उनका स्वभाव दिखता है, वो किस प्रकार के, किस मानसिकता के लोग हैं। वो हमें देशवासियों को बताने की, उन्होंने कौन सा काम ऐसा किया कि देश की जनता के लिए, अगर आप देखें कुछ कामें हुई, लेकिन अगर देश की जो भारी आबादी है, चाहे वो गांव में रहती है, पहाड़ों में रहती है, जंगलों में रहती है, उन आबादियों के लिए कौन सा वो विकास का काम किया था। और मैं तो लोगों से कहता हूं, अगर बीजेपी की सरकार इस देश में नहीं बनी होती, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो विकास की किरणें भी गांव के लोग देख नहीं पाते। ये हालत था, इस देश को इन्होंने बना करके रखा था। आज आप देख रहे हो कि देश सामरिक दृष्टिकोण से भी आज मजबूत हुआ, आत्मनिर्भर हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। इन्होंने पूरे देश को भिखमंगे बना रखा था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज हमें, यानी देश की आजादी के लिए जो लोग लड़े, इमरजेंसी को समाप्त करने के लिए जो लोग लड़े, जो लोगों ने झेला जो कठिनाइयों को, इसलिए कि अब हमारे देश में खुली सांसें हम ले पाए। और आज मैं कह सकता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में आप देखे होंगे विरोधी कितनी गालियां देते हैं, सब करते हैं, लेकिन कहाँ किसी को कौन प्रतिबंध है। लेकिन तब भी देश के जो नेता वो जाकर के दुनिया के बाजारों में क्या करते हैं, वहां बोलने नहीं दिया जाता है। और इस प्रकार की प्रचार करने वाले लोग आज भी हैं ऐसे, उस दुष्प्रचार को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज तो हम इतनी बड़ी तादाद में संगठित रूप से हमारे पास ताकत है, एक शक्ति है। हम उस ताकत और उस शक्ति का हम उपयोग करें, हम जनता के बीच जाए, जनता को हम ये बात बतावें कि ये लोग कैसे झूठे हैं, किस प्रकार से ये लोग जनता को ठगते हैं। अभी आप चर्चा हो रही थी कि जो लाख टका और ठकाठक खटाखट की बात चल रही थी। भाई आज कांग्रेस पार्टी की कई राज्यों में सरकार है, यहां भी तो उन्हीं की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। आपने कौन सा वचन दिया कि भाई यहां तो पूरा करो? क्या आप लोगों को दीजिए, सबको 1 लाख रुपया साल में, महीना में 8,500 दीजिए। आप क्यों नहीं देते? सरकार तो आपकी है, आपको किसने यहां रोका है? किसको आपने रोका है कि आप नहीं दीजिए लोगों को? आपकी सरकार है। लेकिन ये झूठ बोल करके, लोगों को बरगला करके वोट प्राप्त करना, और हम सब लोग इसको पर्दाफाश करने की जरूरत है। हमें जनता के बीच जाने की जरूरत है, हमें उनके बीच जाकर के, घर घर जाकर के बताने की जरूरत है। अगर उस समय सीपी सिंह जी लोग घर घर पर्चा बांट रहे थे, एक एक लोगों के बीच खड़े होकर के, आज हम लोगों का भी ये जिम्मेवारी है कि लोग किस प्रकार से गड़बड़ करते, कैसे लोगों को ठगते हैं। हमें भी घर घर जाकर के लोगों को बताने की जरूरत है, गांव गांव, गली गली लोगों को जाकर के बताने की जरूरत है आज की तारीख में। तभी हम ऐसे लोगों से हम विजय प्राप्त कर सकते। और इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि जब हम सब लोग देखते हैं, भाई इस देश की जो गुलाम हुआ था, कौन बड़ी बड़ी सेना लेकर के लोग आए थे? ऐसे ही लोग आए थे। हमारे और आपके जैसे लोग जब क्या कहते हैं, पड़े रह गए, कोई देश के लिए सोचा नहीं कि भाई चलो कोई आ रहा है तो आ रहा है, बल्कि हमारे लोग ही ने विदेशी लोगों को भी बुला करके, आक्रांताओं को बुलाया, उनको साथ दिया, उनको सहयोग दिया, और 1000 वर्षों तक देश गुलाम रहा है। आज भी इस प्रवृत्ति के लोग जिंदा हैं। अगर उनको देख करके भी हमारे दिल में कोई एक
लड़ने की जज्बा पैदा नहीं होगी तो कैसे हम जो उनको पराजित करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज के तारीख में हम ये जो आपातकाल की वो काला दिन को इसलिए नहीं याद करते, उस समय इंदिरा जी ने ऐसी तकलीफ दी थी, हम इसलिए उसको याद करते हैं कि आने वाला कल देश में फिर ऐसा दिन देखना नहीं पड़े, आने वाला संतति को, आने वाली पीढ़ियों को, उसके लिए हम वैसा मजबूत नींव हम डाल सके, इसलिए हम ऐसे याद करते हैं आज को। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही निवेदन करूंगा कि हम सब लोग ये संकल्प लेकर के जाए, भाई हम जहां कहीं भी जहां भी हमें मौका मिलता है हम इस बात को जरूर बतावें कि कांग्रेस की चरित्र क्या है, ये लोगों ने किस प्रकार से संविधान को, किस प्रकार से लोगों को ठकाया, किस प्रकार से देश को ये लोग लूटा है, किस प्रकार से झारखंड को भी ये लोग लूट रहा है। हम अगर इस बात को बताने में सच्चाई करेंगे तो स्वाभाविक है जो झूठ बोलेंगे, जो बार बार चिल्लाएंगे, लोग उनके बात को सच मान लेंगे। आज तो मैं लोगों से ये कहा करता हूँ कि हम लोगों के गांव में पहले बड़ी चोरी होती थी, गांव के इलाके में, हम बचपन के दिनों में सेंधमारी होती थी, और चोर जब घर के लोग जग जाते थे, वो चोर चोर चिल्लाते थे, तो आदमी दौड़ पड़ता था उस समय पकड़ने के लिए। चोर को लगता था हम पकड़े जाएंगे, तो वो भी चोर चोर चिल्लाता था और ऊंची आवाज में। तो आज कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की यही हालत है, क्योंकि वो इसलिए वो चोर चोर चिल्लाते हैं क्योंकि वो पता है कि उन्होंने चोरी किया, उनको पता है कि उन्होंने गड़बड़ी किया हुआ है। लेकिन अगर जोर जोर नहीं चिल्लाएंगे तो लोगों को उनके ऊपर संदेह होगा, लेकिन यह उल्टा करते, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। और इसलिए हमें उसके लिए लोगों को सावधान करना होगा। ये लोग खुद चोरी करते, खुद गड़बड़ी करते, और झूठ पर झूठ इतने बोलते हैं और इतनी तेजी से बोलते हैं, तो इसका कैसे हम काटें। इसलिए मैंने आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, सबों से, कि भाई हम आज के तारीख में ये संकल्प जरूर लें, क्योंकि आने वाला कल फिर से ये दिन देखना नहीं पड़े कि फिर से इमरजेंसी कोई लगावे, ऐसा तानाशाह इस देश को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमें यह संकल्प लेना कि हम सब जब तक एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदा है, हम ऐसे तानाशाहों को फिर से हम सत्ता में नहीं आने देंगे, हम देश को बचाने का काम करेंगे। ये संकल्प हम सब लोगों को लेना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को